Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you what are the challenges of service retailing. जो services retailing है वो क्या क्या challenges face करती है. इससे पहले की वीडियो में हमने services retailing का मीनिंग डिस्कस किया है, उसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस किया है. तो अब इसके challenges डिस्कस करते हैं कि services retailing को challenges क्या क्या फेस करने पड़ते हैं. अब सर्विस रिटेलिंग के बेनिफिट्स तो हैं. अब किसी चीज़ के अगर बेनिफिट्स होते हैं तो उसके साथ साथ उसके नुकसान भी होते हैं. तो सबसे पहला चैलेंज जो सर्विस रिटेलिंग को फेस करना पड़ता है वो क्या है? इनटेंजिबिलिटी एंड मेजरमेंट. अब ये जो सर्विसेज हैं ये इनटेंजिबल फॉर्म में होती हैं. तो लोग जो सर्विस है उनकी क्वालिटी को सेट करना, उनकी वैल्यू को सेट करना ये डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर हम इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करें तो हम उसके बेसिस पे कितना वैल्यू चार्ज करें और कितनी सर्विसेज के पैसे चार्ज करें. कस्टमर से फीडबैक लेना सर्विसेज का कई बार ये डिफिकल्ट हो जाता है. तो ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मेन चैलेंज जो क्या है सर्विस रिटेलिंग के टाइम में फेस करना पड़ता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये वो था. नेक्स्ट इज लेबर डिपेंडेंसी एंड कंसिस्टेंसी. अब सर्विसेज जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसके एम्प्लॉयज प्रोवाइड करेंगे तो यानी लेबर प्रोवाइड करेगी, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को लेबर पे डिपेंड रहना पड़ेगा और लेबर को जो है वो कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा. कई बार क्या होता है, अगर एम्प्लॉयज़ की स्किल्स अच्छी नहीं है, वो कस्टमर्स को अच्छे से जो है इंटरैक्ट नहीं कर रहा, तो उनके क्या हो जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाई नहीं होता पाते. तो इसकी वजह से क्या होता है, उनकी सेल्स डिक्रीज हो जाती है और कस्टमर जो है वो लाइफ टाइम वैल्यूएबल भी नहीं रहता. तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ क्या करना पड़ता है, इंटरैक्ट कराना पड़ता है. नेक्स्ट इज प्राइसिंग एंड वैल्यू परसेप्शन. अब कस्टमर क्या करता है, इनटेंजिबल सर्विसेज है, जैसे हमने भी फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा, दीज सर्विसेज आर इनटेंजिबल सर्विसेज. तो ये जस्टिफाई नहीं कर पाते कि कितना प्राइसिंग पे की जाए इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. तो इसमें क्या हो जाता है, कई बार कम्युनिकेशन गैप आने की वजह से क्या हो जाता है, इस स्टेज पे क्या आ जाती है, बार्गेनिंग आ जाती है कि नहीं आपके एम्प्लॉयज ने इतनी अच्छी सर्विसेज नहीं दी. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्राइसिंग एंड वैल्यू परसेप्शन जो है इसको बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है. नेक्स्ट इज मैनेजिंग कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन. कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को मैच करना कई बार क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ऑर्गेनाइजेशन कई बार सर्विसेज टाइमली नहीं प्रोवाइड कर पाती ड्यू टू एनी कंडीशन, हम कह सकते हैं लिमिटेशन हो गई किसी चीज़ की. तो इस वजह से क्या हो जाता है, कस्टमर एक्सपेक्टेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है कई बार ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना. रैपिडली चेंजिंग कस्टमर नीड. जो कस्टमर की नीड है, प्रेफरेंसेज हैं, वो वेरी करती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. कुछ लोगों को हाई टेक्नोलॉजीज चाहिए, कुछ लोगों को लो टेक्नोलॉजीज चाहिए, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ सर्विसेज चाहिए. तो कई बार वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड हो पाती, तो ये क्या करते हैं, कस्टमर की नीड्स के हिसाब से डिफिकल्टी प्रोवाइड करते हैं. एडिशनल चैलेंजेस जो एक ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं सर्विस रिटेलिंग की वजह से, मैनेजिंग हाई एम्प्लॉय टर्नओवर. जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन को लीव करते हैं. कई बार क्या होता है, कस्टमर का जो बिहेवियर होता है वो एम्प्लॉयज़ की तरफ अच्छा नहीं होता. इसकी वजह से क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ है वो लीव कर जाते हैं. कई बार क्या होता है, उनको अच्छी से उतनी सैलरी नहीं मिल रही जितना वो वर्क करते हैं, तो इस वजह से भी एम्प्लॉयज़ लीव कर जाते हैं. तो ये एडिशनल चैलेंज है सर्विस रिटेलिंग का. बैलेंसिंग कॉस्ट कंट्रोल एंड सर्विस क्वालिटी. जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे कॉस्ट भी कंट्रोल करनी होती है और सर्विसेज भी अच्छी प्रोवाइड करनी पड़ती है. इनके बीच में जो बैलेंस करना है वो डिफिकल्ट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो ये भी क्या एक एडिशनल चैलेंज है जो सर्विसेज रिटेलिंग के टाइम में एक ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है. नेक्स्ट इज डीलिंग विद डिमांडिंग कस्टमर्स. कुछ कस्टमर्स क्या होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडिंग होते हैं, उनके साथ डील करने में जो है ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है. तो ये सारे क्या हैं, चैलेंजेस हैं सर्विस रिटेलिंग के. अब ये सारे के सारे चैलेंजेस एक लिंक में करके चेक कर सकते हैं. जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन होटल मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होगी, उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग करके इनकी चैलेंजेस लिखेंगे या फिर उनके अकॉर्डिंग लिख के आप इनकी इंपॉर्टेंस लिखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे. आई होप आपको सर्विस रिटेलिंग के मीनिंग, इंपॉर्टेंस और चैलेंजेस क्लियर हो गए होंगे. इसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.